राम 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 सीता राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में यज्ञों द्वारा मेघनाद की सफलता, विभीषण का रावण को परसित्री हरण का दोष बताना आदि के बारे में बताया गया है। सातु दत्त्वा दशग्रीवो बलम घोरम खरस्य ततः भग्नि स समाश्वास्य हृष्ट स्वस्थतरो भवतः। खर को राक्षसों का भयंकर सेना देखकर और बहन को धीरज बांधकर रावण बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थ चित्त हो गया। तदनंतर बलवान राक्षस राज रावण लंका के निकुंभला नामक उत्तम वन में गया। उसके साथ बहुत से सेवक थे। रावण अपनी शोभा एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसने निकुंभला में पहुंचकर देखा एक यज्ञ हो रहा है जो सैकड़ों यूपों से व्याप्त और सुंदर देवालयों से सुशोभित है। फिर वहाँ उसने अपने पुत्र मेघनाद को देखा जो काल मृग चरम पहने हो तथा कमंडलू शिखा और ध्वज धारण किए बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर लंकेश ने अपनी भुजाओं द्वारा उसका आलिंगन किया और पूछा, बेटा यह क्या कर रहे हो, ठीक ठीक बताओ। मेघनाद यज्ञ के नियम अनुसार मौन रहा। उस समय पुरोहित महातपस्वी द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने जो यज्ञ संपत्ति की समृद्धि के लिए वहां आए थे राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन मैं सब बातें बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। आपके पुत्र ने बड़े विस्तार के साथ 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्नि, ओष्टम, अश्वमेघ, बहु सुवर्ण, राज सूर्य, गोमेद और वैष्णव, ये 6 यज्ञ पूर्ण करके जब इसने 7वां माहेश्वर यज्ञ जिसका अनुष्ठान दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है आरंभ किया, तब आपके इस पुत्र को साक्षात भगवान पशुपति से बहुत से वर प्राप्त हुए। साथ ही इच्छानुसार चलने वाला एक दिव्य आकाशचारी रथ भी प्राप्त हुआ है। इसके सिवा तामसी नामक माया उत्पन्न हुई जिससे अंधकार उत्पन्न किया जाता है। राक्षसेश्वर संग्राम में इस माया का प्रयोग करने पर देवता और असुरों को भी प्रयोग करने वाले मनुष्य की गतिविधि का पुरुष की गतिविधि का पता नहीं लग सकता है। राजन, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तर्कस, अतूत धनुष, रणभूमि में शत्रु का विध्वंस करने वाला प्रबल अस्त्र, इन सब की प्राप्ति हुई है। दशानन, तुम्हारा यह पुत्र इन सभी मनोवांछित वरों को पाकर आज यज्ञ की समाप्ति के दिन तुम्हारे दर्शन की इच्छा से यहाँ खड़ा है। यह सुनकर दशग्रीव ने कहा, बेटा तुमने यह अच्छा नहीं किया, क्योंकि यह यज्ञ संबंधी द्रव्यों द्वारा मेरे शत्रुभूत इंद्र और देवताओं का पूजन हुआ है। अस्तु, जो कर दिया वो अच्छा ही किया, इसमें संशय तो नहीं है। सौम्य, अब जाओ, चलो हम लोग अपने घर को चलें। तदनंतर दशग्रीव ने अपने पुत्र और विभीषण के साथ जाकर पुष्पक विमान से उन सभी स्त्रियों को उतारा जिन्हें हर लेके आया था। वे अब भी आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से विलाप कर रही थी। वे उत्तम लक्षणों से सुशोभित होती थी और देवता, दानवों और राक्षसों के घर की रतन थी। उसमें रावण की आसक्ति जानकर धर्मात्मा विभीषण ने कहा, राजन, ये आचरण यश, धन और कुल का नाश करने वाले हैं। इनके द्वारा जो प्राणियों को पीड़ा दी जाती है उससे बड़ा पाप होता है। इस बात को जानते हुए भी आप सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। महाराज, इन बेचारी अबलाओं के बंधु बांधवों को मारकर आप इन्हें हर लाए हैं और इधर आपका उल्लंघन करके आपके सिर पर लात रखकर मधु ने मुसेरी बहन कुंभनसी का अपहरण कर लिया। रावण बोला, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। जिसका नाम तुमने मधु बताया वह कौन है। तभी विभीषण ने अत्यंत कुपित होकर भाई रावण से कहा, सुनिए, आपके इस पाप कर्म का फल हमारी बहन का अपहरण के रूप में हुआ है। हमारे नाना सोमाली ने जो बड़े भाई माल्यवान नाम से विख्यात और बुद्धिमान और बूढ़े निशाचर हैं, वे हमारी माता केकसई के ताऊ हैं। इस नाते वे हम लोगों के बड़े नाना हैं। उनकी पुत्री अनला हमारी मौसी है। उनकी पुत्री कुंभनसी है हमारी मौसी अनला की बेटी होने से ही कुंभनसी हम सब भाइयों की तरह धर्मता बहन होती है। राजन, हमारा पुत्र मेघनाथ जब यज्ञ में तत्पर हो गया तब मैं तपस्या के लिए पानी के भीतर रहने लगा और
महाराज भैया कुंभकर्ण भी जब नींद का आनंद लेने लगे, उसी समय महाबली राक्षस मधु ने यहाँ आकर हमारे आदरणीय मंत्रियों को, जो राक्षसों में श्रेष्ठ थे, मार डाला और कुंभनसी का अपहरण कर लिया। महाराज, यदि कुंभनसी अंतापुर में भली भांति सुरक्षित थी तो भी उसने आक्रमण करके बलपूर्वक उसका अपहरण किया। पीछे इस घटना को सुनकर भी हम लोगों ने क्षमा ही की, मधु का वचन वध नहीं किया, क्योंकि जब कन्या विवाह के योग्य हो जाती है तो किसी योग्य पति के हाथ में सौंप देना उचित है। हम भाइयों को अवश्य यह कार्य पहले कर देना चाहिए था। हमारे यहाँ जो बलपूर्वक कन्या का अपहरण हुआ है, यह आपकी इस दूषित बुद्धि और पाप कर्म का फल है, जो आप को इसी लोक में प्राप्त हो गया। यह बात आपको भली भांति विदित होनी चाहिए। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण अपनी की हुई दुष्टता से पीड़ित हुए तपे हुए जल वाले समुद्र की समान संतप्त हो चुका और रोष से जलने लगा और उसके नेत्र लाल हो गए। वह बोला, मेरा रथ शीघ्र ही जोत कर आवश्यक सामग्री से सुसज्जित कर दिया जाए। मेरे शूरवीर सैनिक रण यात्रा के लिए तैयार हो जाए। भाई कुंभकर्ण और मुख्य निशाचर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सवारियों पर बैठे। आज रावण का भय न मानने वाले मधु का सम्रांग में वध करके मित्रों को साथ लिए युद्ध की इच्छा से देवलोक की यात्रा करूंगा। रावण की आज्ञा से युद्ध में उत्साह रखने वाले श्रेष्ठ राक्षसों ने की 4000 अक्षौणी सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए शीघ्र लंका से बाहर निकली। मेघनाथ समस्त सैनिकों के साथ सेना के आगे आगे चला। रावण बीच में था और कुंभकर्ण पीछे पीछे चलने लगा। विभीषण धर्मात्मा थे, इसलिए वे लंका में ही रहकर धर्म का आचरण करने लगे। शेष सभी महाभागा निशाचर मधुपुर की ओर चले गए। गधे, ऊंट, घोड़े, शिशुमार, बड़े बड़े नाग और दीप्तिमान वाहनों पर आरूढ़ हो सब राक्षस आकाश को अवकाश रहित करते हुए चले। रावण को देवलोक पर आक्रमण करते देख सैकड़ों दैत्य भी उसके पीछे पीछे चले, जिनका देवताओं के साथ वैर बंधा था। मधुपुर में पहुंचकर दशमुख रावण ने वहां कुंभनसी को देखा, किंतु मधु का दर्शन उसे नहीं हुआ। उसी समय कुंभनसी ने भयभीत हो हाथ जोड़कर राक्षस राज के चरणों पर मस्तक रख दिया। तब राक्षस राज रावण ने कहा, डरो मत। फिर उसने कुंभनसी को उठाया और कहा, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? वह बोली, दूसरों को मान देने वाले राक्षस राज महाभाव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आज यहाँ मेरे पति का वध न कीजिए, क्योंकि कुलवधुओं के लिए वैद्य के समान कोई दूसरा भय नहीं बताया जाता है। वैद्य ही नारी के लिए सबसे बड़ा भय और सबसे बड़ा महान संकट है। राजेंद्र, आप तो सत्यवादी हो, आपकी बात सच्ची है। मैं आपसे अपने पति के जीवन की भीख मांगती हूँ। आप मुझे दुखिया बहन की ओर देखिए और मुझ पर कृपा कीजिए। महाराज, आपने स्वयं भी मुझे आश्वासन देते हुए कहा था, डरो मत, अतः अपनी उस बात की लाज रखिए। यह सुनकर रावण प्रसन्न हो गया और वहाँ खड़ी हुई अपनी बहन से बोला, तुम्हारे पति कहाँ हैं? उन्हें शीघ्र मुझे सौंप दो, मैं उन्हें साथ लेकर देवलोक पर विजय के लिए जाऊँगा। तुम्हारे प्रति करुणा और सौहार्द के कारण मैंने मधु के वध का विचार छोड़ दिया है। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस कन्या कुंभनसी अत्यंत प्रसन्न सी हो अपने सोए हुए पति के पास गई और उसे निशाचर को उठाकर बोली, राक्षस प्रवर, मेरे भाई महाबली दशग्रीव पधारे हैं। देवलोक पर विजय की इच्छा लेकर वहाँ जा रहे हैं। इस कार्य के लिए आपको भी सहायक बनाना चाहते हैं, अतः आप अपने बंधु बांधवों के साथ इनकी सहायता के लिए जाइए। मेरे नाते आप पर इनका स्नेह है, आपको जमाता मानकर ये आपके प्रति अनुराग रखते हैं, अतः आपको इनके कार्य की सिद्धि के लिए अवश्य सहायता करनी चाहिए। पत्नी की यह बात सुनकर मधु ने तथास्तु कहकर सहायता देना स्वीकार किया। फिर वह न्यायोचित रीति से निकट जाकर निशाचर शिरोमणि राक्षस राज रावण से मिलकर उसने धर्म के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। मधु के भवन में यथोचित आदर सत्कार पाकर पराक्रमी दशग्रीव वहाँ एक रात ठहरा, फिर सवेरे उठकर वहाँ से जाने के लिए उद्यत हुआ। मधुपुर से यात्रा करके महेंद्र के तुल्य पराक्रमी राक्षस राज रावण सायंकाल तक कुबेर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने अपनी सेना का पड़ाव डालने का विचार किया। जब सूर्या अस्ताचल को चले गए, तब पराक्रमी दशग्रीव ने अपनी सेना के साथ कैलाश पर रात में ही ठहर जाना ठीक समझा। उसने वहां छावनी डाल दी। फिर कैलाश के ही समान श्वेत कांति वाले निर्मल चंद्रदेव का उदय हुआ और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित निशाचर की वह विशाल सेना गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। परंतु महापराक्रमी रावण उस पर्वत के शिखर पर चुपचाप बैठा चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित होने वाले पर्वत के विभिन्न स्थानों की नैसर्गिक छटा निहारने लगा। कहीं कनेर के दीप्तिमान कानन शोभा पा रहे थे, कहीं कदम्ब बकुल वृक्षों की समूह
अपनी रमणीयता बिखेर रहे थे। कहीं मंदाकिनी के जल से भरी हुई और प्रफुल्ल कमलों से अलंकृत पुष्पकारणियाँ शोभा दे रही थी। कहीं चंपा, अशोक, पुनाग, मंदार, आम, पड़ार, लोध, प्रियंगू, अर्जुन, केतक, तगर, नारिकेल, प्रियाल, पनस आदि वृक्ष अपने पुष्प आदि की शोभा से उस पर्वत शिखर के वन्य प्रांत को उद्भासित कर रहे थे। मधुर कंठ वाले कामार्थ किन्नर अपनी कामनियों के साथ वहाँ रागयुक्त गीत गा रहे थे, जो कानों में पढ़कर मन का आनंद वर्धन करते थे। जिनके नेत्र प्रांत मद से कुछ लाल हो गए थे, वे मदमत विद्याधर युवती के साथ क्रीड़ा करते और हर्षमगन होते। वहाँ से कुबेर के भवन में गाती हुई अप्सराओं के गीत की मधुर ध्वनि घंटानाद के समान सुनाई पड़ती थी। वसंत ऋतु के सभी पुष्पों की गंध से युक्त वृक्ष हवा के थपेड़े खाकर फूलों की वर्षा करते उस समूचे पर्वत को सुवासित कर रहे थे। विविध कुसुमों के मधुर मकरंद और पराग से मिश्रित प्रचुर सुगंध लेकर मंद मंद बहती हुई सुगंध वायु रावण की काम वासना को बढ़ा रही थी। संगीत की मीठी तान, भांति भांति के पुष्पों की समृद्धि, शीतल वायु का स्पर्श, पर्वत के आकर्षक गुणी, रजनी की मधुबेला, चंद्रमा का उदय, उद्दीपन के सभी उपकरणों के साथ वह महापराक्रमी रावण काम के अधीन हो गया और बारंबार लंबी सांस खींचकर चंद्रमा की ओर देखने लगा। इस बीच समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ सुंदरी पूर्ण चंद्रमुखी रंभा दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित उस मार्ग से आ निकली। उसके अंगों में दिव्य चंदन का लोभ था और केशपाश में पारिजात के पुष्प गुंथे हुए थे। दिव्य पुष्पों से अलंकृत करके वह प्रिय समागम रूप दिव्य उत्सव के लिए जा रही थी। मनोहर नेत्र कांची की लड़ियों से विभूषित पीन जघन स्थल को वह रति के उत्तम उपहार के रूप में धारण किए हुए थी। उसके कोमल कपोल आदि हरिचंदन से चित्र रचना की गई थी। वह 6 ऋतुओं में होने वाले नूतन पुष्पों के आर्द्र हारों से विभूषित थी। अपनी अलौकिक कांति, शोभा, क्षुति और कीर्ति से युक्त उस दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख चंद्रमा के समान मनोहर था और दोनों सुंदर बहुएं कमान सी दिखाई देती थी। वह सजल जलधर के समान नील रंग की साड़ी अपने अंगों को ढके हुई थी। उसकी जांघों का चढ़ाव उतार हाथी के सूंड के समान था। उसके हाथ ऐसे कोमल थे मानो नए नए पल्लव हों। वह सेना के बीच में से होके जा रही थी। अतः रावण ने उसे देख लिया। देखते ही कामदेव के बाणों से का शिकार हो गया और खड़ा होकर उसने अन्यत्र जाती हुई रंभा का हाथ पकड़ लिया। बेचारी अबला लाज से गड़ गई, परंतु वह निशाचर मुस्कुराता हुआ उससे बोला, वरारोहे, कहाँ जा रही हो? किसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं चल पड़ी हो? किसका भाग्योदय का समय आ गया है जो तुम्हारा उपभोग करेगा? कमल और उपल की सुगंध धारण करने वाले तुम्हारे इस मनोहर मुखार विंद का रस अमृत का भी अमृत है। आज इस अमृत रस का आस्वादन करके कौन तृप्त होगा? भीरू परस्पर सटे हुए तुम्हारे और स्वर्ण में कलशों के सदृश सुंदर पीन उज्ज्वल किसके वक्ष स्थलों को स्पर्श का आनंद प्रदान करेंगे? सोने की लड़ियों से विभूषित और स्वर्ण में चक्र के समान विपुल विस्तार से युक्त तुम्हारे पीन जघन स्थल पर जो महान मूर्तिमान स्वर्ग सा जान पड़ता है, आज कौन आरोहण करेगा? इंद्र, उपेंद्र, अश्विनी कुमार ही क्यों ना हो, इस समय कौन पुरुष मुझसे बढ़कर है? भीरू, तुम मुझसे छोड़कर अन्यत्र जा रही हो, यह अच्छा नहीं है। स्थूल नितंब वाली स्त्री यह सुंदर शिखा है, इस पर बैठकर विश्राम करो। इस त्रिभुवन का जो स्वामी है वह मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही त्रिलोकों का अधिपति हूँ, तीनों लोकों का स्वामी का भी स्वामी विधाता दशमुख रावण आज इस प्रकार विनीत भाव से हाथ जोड़कर तुमसे याचना करता है, सुंदरी मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर रंभा कांप उठी और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे गुरुजन हैं, पिता के तुल्य हैं। यदि दूसरे कोई पुरुष मेरा तिरस्कार करने पर उतारू हो जाए तो उनसे भी आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। अतः धर्मता आपकी पुत्रवधू हूँ। यह आपको मैं सच्ची बात बता रही हूँ। रंभा अपने चरणों की ओर देखती हुई नीचे मुंह के लटकाए खड़ी थी। रावण की दृष्टि पड़ने से भय के कारण उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। इस समय उससे रावण ने कहा, रंभे, यदि यह सिद्ध हो जाए कि तुम मेरे बेटे की बहू हो तभी मेरी पुत्र वधू हो सकती है, अन्यथा नहीं। तब रंभा ने बहुत अच्छा कहकर रावण से इस प्रकार उत्तर दिया, राक्षस शिरोमणि, धर्म के अनुसार मैं आपके
पुत्र की ही भार्या हूँ। आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। वे तीनों लोकों में नल कुबर के नाम से विख्यात हैं और धर्मानुष्ठान की दृष्टि से ब्राह्मण और पराक्रम की दृष्टि से क्षत्रिय हैं। वे क्रोध में अग्नि, क्षमा में पृथ्वी के समान। उन्हीं लोकपाल कुमार प्रीतम नल कुबर को आज मैंने मिलने के लिए संकेत दिया है। यह सारा श्रृंगार उन्हीं के लिए धारण किया है। जैसे उनका मेरे प्रति अनुराग है, उसी प्रकार मेरा भी उन्हीं के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, किसी दूसरे के प्रति नहीं है। शत्रुओं का दमन करने वाले राक्षस राज, इस सत्य को दृष्टि में रखकर आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए। वे मेरे धर्मात्मा प्रियतम उत्सुक होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनकी सेवा के इस कार्य को आपको यहाँ विघ्न नहीं डालना चाहिए। मुझे छोड़ दीजिए राक्षस राज, आप सतगुरुओं द्वारा आचरित धर्म के मार्ग पर चलिए। आप मेरे माननीय गुरुजन हैं, अतः आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर दशग्रीव ने उसे नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, रंभे, तुम अपने को जो मेरी पुत्र वधू बता रही हो वह ठीक नहीं जान पड़ता है। यह रिश्ता नाता उन स्त्रियों के लिए लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति दूसरी ही है। यहाँ सदा यही नियम चला आ रहा है कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता, वहाँ कोई एक स्त्री के साथ विवाह नहीं करके रहता। ऐसा कहकर उस राक्षस ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बैठा लिया और काम भोग में आसक्त हो उसके साथ समागम किया। उसके पुष्पहार टूटकर गिर गए, सारे आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उपभोग के बाद रावण ने रंभा को छोड़ दिया। उसकी दशा उस नदी के समान हो गई जिसे गजराज ने क्रीड़ा करके मथ डाला हो, और वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। वेणी बंध टूट जाने के उसके खुले केश हवा में उड़ने लगे, श्रृंगार बिगड़ गया, कल पलाव कांपने लगी। वो ऐसा लगता था मानो फूलों से सुशोभित होने वाली किसी लता को हवा ने झकझोर दिया हो। भय और लज्जा से कांपती हुई वो नल कुबेर के पास गई और हाथ जोड़कर उनके पैरों में पड़ी। रंभा को इस अवस्था में देखकर महामना नल कुबेर ने पूछा, भद्रे क्या बात है, तुम इस तरह मेरे पैरों पर क्यों पड़ी हो? वह थरथर कांप रही थी। उसकी लंबी सांस खींच कर हाथ जोड़कर जो कुछ हुआ वह सब ठीक बताना आरंभ किया। देव, यह दशमुख रावण स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने आया और उसके साथ बहुत बड़ी सेना है। आज रात में उसने वहाँ डेरा डाला है। वीर शत्रुदमन वीर, मैं आपके पास आ रही थी, किंतु उस राक्षस ने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर पूछा, तुम किसकी स्त्री हो? फिर मैंने सच बता दिया, किंतु उसका हृदय काम जनित मोह से आक्रांत था, इसलिए वह मेरी बातें नहीं सुनी। देव, मैं बारंबार प्रार्थना करती ही रह गई प्रभु कि मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, किंतु उसने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी और बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रीतम, इस विवश की दशा में मुझसे जो अपराध बन गया है उसे आप क्षमा करें। सौम्य नारी अबला होती है, उसमें पुरुष के बराबर शक्ति शारीरिक बल नहीं होता, इसलिए उस दुष्ट से मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकी। यह सुनकर वैश्व कुमार नल कुबेर को बड़ा क्रोध हुआ। रंभा पर किए गए उस महान अत्याचार को सुनकर उसने ध्यान लगाया। उस समय 2 ही घड़ी में रावण की उस क्रूरता को जानकर वैश्रवण नल कुबेर ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने अपने हाथों में जल लिया। जल लेकर विधिपूर्वक आचमन करके नेत्र आदि सारी इंद्रियों का स्पर्श करने के अनंतर उसने राक्षसराज को बड़ा भयंकर श्राप दिया। वह बोले, भद्रे, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी रावण ने तुम्हारे साथ बलपूर्वक अत्याचार किया है, अतः वह आज से दूसरी किसी ऐसी स्त्री से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती ना हो। यदि वह काम से पीड़ित हो, उसे ना चाहने वाली युवती पर बलात्कार करेगा तो तत्काल उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नल कुबेर के मुख से प्रज्वलित अग्नि के समान दग्ध कर देने वाली श्राप निकलते ही देवताओं की धुपधुपियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। रावण के द्वारा की गई लोक की सारी दुर्दशा को और उस राक्षस की मृत्यु को भी जानकर ऋषियों और पितरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस रोमांचकारी शाप को सुनकर दशग्रीव ने अपने को ना चाहने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार करना छोड़ दिया। वह जिन जिन प्रतिव्रता स्त्रियों को हर कर ले गया था, उन सब के मन को नल कुबर का दिया हुआ शाप बड़ा प्रिय लगा और वे सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। कैलाश पर्वत को पार करके महातेजस्वी दशमुख रावण और सवारियों के साथ इंद्र लोक में जा पहुंचा। सब ओर से आती हुई राक्षस सेना का कोलाहल देवलोक पर ऐसा जान पड़ता था मानो महासागर के मथे जाने का शब्द प्रकट हो रहा हो। रावण का आगमन सुनकर इंद्र और अपने आसन से उठ गए और अपने पास आए समस्त देवताओं से बोले। उन्होंने आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, साध्यों तथा मरुदों से कहा, तुम सब लोग
दुरात्मा रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध में उन्होंने उन्हीं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली देवता कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। देवराज इंद्र को रावण के से भय हो गया था, अतः वे दुखी हो भगवान विष्णु के पास आ गए और इस प्रकार बोले, विष्णुदेव, मैं राक्षस रावण के लिए क्या करूं? अहो, वह अत्यंत बलशाली निशाचर मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। वह केवल ब्रह्मा जी के वरदान के कारण प्रबल हो गया है, किसी हेतु से नहीं। कमल योनि ब्रह्मा ने वरदान दे दिया है, उसे सत्य करना हम सब लोगों का काम है। अतः जैसे पहले आपका बल का आश्रय लेकर मैंने नमुच, वत्रासुर, बलि, नरक, शंबर आदि असुरों को दग्ध किया, उसी प्रकार इस समय भी इस असुर का अंत हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप ही कीजिए। मधुसूदन, आप देवताओं के भी देवता ईश्वर हैं। इस चराचर त्रिभुवन में आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो देवताओं को सहारा दे सके। आप ही परम आश्रय हैं, आप पद्मनाभ हैं, आप ही के नाभि कमल से जगत की उत्पत्ति हुई है, आप ही सनातन देव श्रीमान नारायण हैं। आपने ही तीनों लोकों को स्थापित किया है और आपने ही मुझे देवराज इंद्र को भी बनाया है। भगवान, आपने ही स्थावर जंगम प्राणियों स्थित समस्त त्रिलोकी की सृष्टि की है और प्रलय काल में समस्त भूत आप में ही प्रवेश करते हैं। इसलिए देव आप ही मुझसे कोई ऐसा अमोघ उपाय बताइए जिससे मेरी विजय हो। आप ही स्वयं चक्र और तलवार लेकर रावण से युद्ध करेंगे। इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान नारायण देव बोले, देवराज, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, मेरी बात सुनो। पहले तो यह है कि यह दुष्ट आत्मा रावण संपूर्ण देवता और असुर मिल कर भी ना तो मार सकते हैं ना ही परास्त कर सकते हैं, क्योंकि वरदान पाने के कारण इस समय दुर्जय हो गया है। अपने पुत्र के साथ आया यह उत्कट बलशाली राक्षस सब प्रकार से महान पराक्रम प्रकट करेगा। यह बात मुझे अपने स्वाभाविक ज्ञान दृष्टि से दिखाई दे रही है। सुरेश्वर, दूसरी बात जो मुझे करनी है इस प्रकार है, तुम जो मुझसे कह रहे हो कि आप ही उसके साथ युद्ध कीजिए, उसके उत्तर में निवेदन है कि मैं इस समय युद्ध स्थल में राक्षस राज रावण का सामना करने के लिए नहीं जाऊंगा। मुझ विष्णु का यह स्वभाव है कि मैं संग्राम में शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता, परंतु इस समय रावण वरदान से सुरक्षित है, इसलिए उसकी ओर से मेरी इस विजय संबंधी इच्छा की पूर्ति होनी कठिन है। परंतु देवेंद्र शतक्रतो, मैं तुम्हारे समीप इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि समय आने पर मैं इस राक्षस की मृत्यु का कारण बनूंगा। मैं ही रावण को उसके अग्रगामी सैनिकों सहित मारूंगा और देवताओं को आनंदित करूंगा, परंतु यह तभी होगा जब मैं जान लूँगा कि इसकी मृत्यु का समय आ पहुँचा है। देवराज, यह सभी बातें मैंने तुम्हें ठीक ठीक बता दी है। महाबलशाली शची वल्लभ, इस समय तो तुम ही देवताओं सहित जाकर रावण के साथ निर्भय युद्ध करो। तदनंतर रुद्र, आदित्य, वसु, मरुदगण और अश्विनी कुमार और देवता युद्ध के लिए तैयार होकर तुरंत अमरावती पुरी से बाहर निकले और राक्षसों का सामना करके आगे बढ़े। इस बीच में रात बीतते बीतते सब और युद्ध के लिए उद्यत हुए रावण की सेना का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। वे पराक्रमी राक्षस सैनिक सवेरे जागने पर एक दूसरे की ओर देखते बड़े हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। तदनंतर युद्ध के मुहाने पर राक्षसों की उस अनंत और विशाल सेना को देखकर देवताओं की सेना में बड़ा क्षोभ हुआ। फिर तो देवताओं का दानवों और राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार का कोलाहल होने लगा। दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार आरंभ हो गई। मारीच, प्रहस्त, महापार्श, महोदर, अकंपन, निकुंभ, शुक, शारण, सहाद्र, धूमकेतु, महादंष्ट, घटोदर, जम्बूवाली, महाहाद्र, विरूपाक्ष, सुप्तघन, यज्ञकोप, दुर्मुख, दूषण, खर, त्रिशिरा, करवी, राक्ष, सूर्य शत्रु, महाकाय, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, इन सभी महापराक्रमी राक्षसों से घिरे हुए महाबली सुमाली ने, जो रावण का नाना था, देवताओं की सेना में प्रवेश किया। उसने कुपित हो नाना प्रकार के पहने अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवताओं को उसी तरह मार भगाया जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। श्री राम निशाचरों की मार खाकर देवताओं की वह सेना सिंह द्वारा खदेड़े गए मृगों की भांति संपूर्ण दिशाओं में भाग चली। इसी समय वसुओं में 8वें वसु, जिसका नाम सावित्र है, सम्रांग में प्रवेश किया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं उत्साहित सैनिकों से घिरे हुए थे। उन्होंने शत्रु सेनाओं को संत्रस्त करते हुए रणभूमि में पदार्पण किया। इसके सिवाय अदिति के 2
महापराक्रमी पुत्र त्वष्टा और पूषा ने अपने सैनिकों के साथ एक ही समय युद्ध स्थल में प्रवेश किया और वे दोनों वीर निर्भय थे। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। युद्ध के पीछे न हटने वाले राक्षसों की बढ़ती हुई कीर्ति देख सुनकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित थे। तत्पश्चात समस्त राक्षस समर भूमि में खड़े हुए लाखों देवताओं को नाना प्रकार के घोर अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारने लगे। इस तरह देवता भी महान बल पराक्रम से संपन्न घोर राक्षसों को सम्रांग में चमकीले अस्त्र शस्त्र से मार मार कर यमलोक भेजने लगे। श्री राम इस बीच में सुमाली नामक राक्षस ने कुपित होकर नाना प्रकार के आयुधों द्वारा देव सेना पर आक्रमण किया। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाली वायु के समान भांति भांति के तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देव सेना को तितर बितर कर दिया। उसके महान बाणों और भयंकर शूलों और प्रयासों की वर्षा से मारे जाते हुए सभी देवता शत्रु क्षेत्र में संगठित होकर खड़े न रह सके। सुमाली द्वारा देवताओं के भगाए जाने पर 8वें वसु सावित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी सेना सहित आकर उस पर प्रहार करने वाले निशाचरों के सामने खड़े हो गए। महातेजस्वी सावित्र ने युद्ध स्थल में अपने पराक्रम द्वारा सुमाली को आगे बढ़ने से रोक दिया। सुमाली और वसु दोनों में से कोई भी युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं था, अतः उन दोनों में महान एवं रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। तदनंतर महात्मा वसु ने अपने विशाल बाणों द्वारा सुमाली के सर्प जुते हुए रथ को क्षण भर में तोड़ फोड़ डाला। युद्ध स्थल में सैकड़ों बाणों से छिदे हुए सुमाली के रथ को नष्ट करके वसु ने उस निशाचर के वध के लिए कालदंड के समान भयंकर गदा हाथ में ली और जिसका अग्रभार अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था, उसे लेकर सावित्र ने सुमाली के मस्तक पर दे मारा। उसके ऊपर गिरती हुई वह गदा उल्का के समान चमक उठी, मानो इंद्र के द्वारा छोड़ी हुई विशाल अशनि भारी गड़गड़ाहट के साथ पर्वत के शिखर पर गिर रही हो। उसकी चोट लगते ही सम्रांग में सुमाली का काम तमाम हो गया। ना उसकी हड्डी का पता चला, ना मस्तक, और ना ही उसका मांस ही दिखाई दिया। वह सब कुछ गदा की आग से ही भस्म हो गया। युद्ध में सुमाली को मारा गया देखकर वे सब राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए एक साथ चारों ओर भाग खड़े हुए। वसु के द्वारा खदेड़े जाने वाले राक्षस समर भूमि में खड़े ना रह सके। जय श्री राम।